नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं रचना ऐसा नहीं हो सकता। यह रचना मध्य प्रदेश वर्ग दो चयन परीक्षा के सिलेबस में लगी हुई है। इसके लेखक हैं राम नारायण उपाध्याय। राम नारायण उपाध्याय रचना को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में पढ़ लेते। राम नारायण उपाध्याय का जन्म हुआ था 1918 में खंडवा जिले के कालमुखी गांव। राम नारायण उपाध्याय जो मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद है उसके संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद आदिवासी लोक कला परिषद तो जो राम नारायण उपाध्याय हैं वो मध्य प्रदेश जो आदिवासी लोक कला परिषद है उसके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो उनको देख लेते हैं। इस रचना के अलावा जो उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, पहली है कुमकुम कलश और आम्रपल्लव। कुमकुम कलश और आम्रपल्लव। दूसरी है धुंधले कांच की दीवार। धुंधले कांच की दीवार। अगले चतुर चिड़िया। चतुर चिड़िया। अगले मुस्कुराती फाइलें। मुस्कुराती फाइलें। तो एक कुमकुम कलश और आम्रपल्लव, धुंधले कांच की दीवार, चतुर चिड़िया, मुस्कुराती फाइलें। इसके बाद एक रचना उनकी है गवई मन और गांव की याद। गवई मन और गांव की याद। अगली रचना है निमाड़ का लोक साहित्य और उसका इतिहास। निमाड़ का लोक साहित्य और उसका इतिहास। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं जो उनकी अन्य प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं राम नारायण उपाध्याय की, ये हो गई। आइए अब पढ़ते हैं मुख्य रचना को जो कि सिलेबस में लगी। रचना है क्या ऐसा नहीं हो सकता। इसका केंद्रीय भाव है विशुद्ध प्रेम की ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मीय संबंधों का अपना महत्व है, इसी में सच्चा सुख निहित है। इस हम ब्रह्मवश आत्म प्रदर्शन में बाह्य आडंबरों में उलझकर सहज प्रेम की महत्ता नहीं समझ पाते। किसी के मिलने पर हम अपने स्वाभाविक स्नेह मिलन के निर्मल भावों से परे रखकर औपचारिकता में लग जाते हैं और सच्चाई को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार मिलन के सच्चे सुख से हम वंचित रह जाते हैं। लेखक ने प्रस्तुत पत्र में इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। तो इस रचना में लेखक ने जो दिखावे की संस्कृति है उसका विरोध किया है। यह पत्र शैली में लिखी गई रचना है। मित्र, मैं जब भी तुम्हारे यहाँ आता हूँ तुम मेरा एक मेहमान की तरह स्वागत करते हो।
उस दिन तुम्हारे यहाँ शक्कर या घी नहीं होता तो तुम मुझसे छिपा कर लाते हो। यदि उस दिन तुम्हारे बजट में गुंजाइश नहीं होती, तुम किसी से मांगकर या उधार लेकर सारी व्यवस्था जुटाते हो। तुम जब मुझसे बात भी करते हो तो तब इस चिंता से मुक्त नहीं होते कि नहाने के बाद मुझे टॉवल देना होगा, तो तेल के बाद कंघा देना, आईना, और जब तक मैं भोजन कर रहा होऊंगा तब तक किसी बच्चे को भेजकर पान मंगवा कर रखना होगा। तो लेखक अपने मित्र से कह रहा है कि जब भी मैं आता हूँ तो तुम्हें इसी बात की चिंता रहती है कि नहाने के बाद टॉवल देना होगा, तेल, कंघा या आईना, ये सभी चीज़ें उपलब्ध करवानी होंगी। मैं जब स्नान करता हूँ तब तुम अपने फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देते हो। तो जो लेखक का मित्र है वो अपने फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देता है। धुंधले आईने की जगह पड़ोसी से मांगा हुआ साफ आईना सजा देते हो। खूंटियों पर लटकते बेतरतीब कपड़ों तथा बिखरी पुस्तकों को करीने से लगा देते हो। तो जब भी लेखक अपने मित्र के यहाँ जाता है तो वो धुंधला जो उसका खुद का आईना होता है उसके जगह पड़ोसी से मांगकर साफ आईना रख देता है, और जो कपड़े इधर उधर टंगे होते हैं उनको भी व्यवस्थित टांग देता है। इसी सारी व्यवस्था के चलते जब भी दो घड़ी साथ बैठने का अवकाश आता, तुम बजाय घर गृहस्थी के देश विदेश की, राजनीति, पत्र पत्रिकाओं के, साहित्य की बात छेड़ देते हो। तो मैं जब तक तुम्हारे साथ रहता हूँ तुम्हारे चेहरे पर एक भी क्षण निश्चिंता की खोज नहीं पाता, और जब मैं विदा होने लगता हूँ तो तुम कहते हो कल चले जाना, कितने दिन के बाद तो आए हो। मैं जब भी सचमुच रवाना होता हूँ तो तुम कहते हो पत्र देते रहना, और जब कभी अवकाश पाओ तो इधर आने की भूल मत करना। तुम जब मुझे विदा करते हो तब भी तुम्हारा ध्यान मेरे रवाना होने के बाद किए जाने वाले कामों में लगा रहता है। लेकिन मैं जब तक तुम्हारी दृष्टि से ओझल नहीं हो जाता, तुम तब तक मेरी निर्निमेष दृष्टि से दिहाते रहते हो। निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। तो निर्निमेष दृष्टि से निहारते रहते हो, मानो अपनी पलकों पर बिठाकर तुम मुझे विदा कर देते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी उस दृष्टि में कितना दर्द, कितनी लाचारी और कितना स्नेह समाया हुआ है। मे मित्र मेरे, जिस तरह के साधारण आदमी तुम हो उसी तरह का साधारण आदमी मैं भी हूँ। मेरे आने पर जो जो तुम्हें करना पड़ता है, तुम्हारे आने पर वही वही मुझे भी करना पड़ता है। जिस तरह तुम्हारे यहाँ कभी आटा होता है तो दाल नहीं होती, उसी तरह मेरे यहाँ भी कभी दाल होती है तो आटा नहीं होता। तुम्हारे बिस्तर की चादर जितनी फटी हुई है, मेरे बिस्तर की चादर भी उससे कम फटी नहीं हुई है। तुम्हारी कुर्सी का दायां हत्था टूटा हुआ है और मेरी कुर्सी का बायां। तो लेखक कह रहा है मित्र कि तुम्हारी कुर्सी का जो दायां हत्था टूटा हुआ है, तो उसी प्रकार मेरी भी कुर्सी का जो है बायां हत्था टूटा हुआ है। मेरे आने पर तुम जिस धुंधले कांच को छिपाते हो, तुम्हारे आने पर मैं भी उसी धुंधले कांच को छिपाता हूँ। लेकिन उस धुंधले कांच में ही हमारी वास्तविक तस्वीर छिपी है। तो जो धुंधला कांच अपना स्वयं का है उसी में अपनी वास्तविक तस्वीर जो है छिपी हुई है। हम सबके चेहरे पर अभावों की धुंध छाई हुई है। तो लेखक के अनुसार जो हम सबके चेहरे हैं उन पर अभावों की जो धुंध है वो छाई हुई है। प्रिय मित्र मेरे, क्या ये नहीं हो सकता कि हम जैसे हैं ठीक वैसे ही मिलें, और जो हम नहीं हैं वैसा दिखने का प्रयत्न बंद कर दें। मतलब लेखक कह रहा है कि जो दिखावे का कार्य है इसको करना बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसी सूखी रोटी तुम खाते हो वैसी ही मुझे खिलाओ।
जिस फटे तौबल से तुम अपना शरीर पोंछते हो, उसी से मुझे भी अपना शरीर पोंछने दो। चाय पीते समय जिस टूटे हुए कप को तुम मुझसे बदल लेते हो, उसे मेरे पास ही रहने दो। अपने फटे हुए बिस्तर को तुम उजली चादर से मत ढको, और कुर्सी के टूटे हुए हत्थे को बीच में आने दो, ताकि वे हमारे बीच दीवार न बन सकें। इन सबसे बचे हुए समय में तुम जब मेरे पास बैठो, तो बजाय राजनीति के और साहित्य के अपनी घर गृहस्थी की और बाल बच्चों की सुख दुख की बातें करो। तो लेखक चाह रहा है कि जब तुम मेरे पास बैठो, तो राजनीति और साहित्य की बातों को छोड़ करके जो अपनी घर गृहस्थी है और बाल बच्चों की बातें हैं, उनको मेरे साथ करो। विश्वास रखो, विश्वास रखो, सुख दुख के इस समंदर से ही हमारे अभावों की किश्ती पार होने का मार्ग है। तुम्हारा वही मैं जो तुम हो। तो यह पत्र यहीं पर समाप्त हो जाता है। इस पत्र में लेखक ने अपने मित्र से कहा है कि जो तुम मेरे आने पर अतिरिक्त जो सेवाएं जुटाते हो, जो तुम्हारे पास हैं भी नहीं, तो उसको करने की क्या ज़रूरत है। जैसे तुम हो वैसे ही मिलो, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। तो इस रचना में पत्र के माध्यम से लेखक ने जो दिखावा उसके मित्र के द्वारा किया जाता है, उसको रोकने की बात कही है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली रचना के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।